देवकी नंदन जी भरतपुर से। परम पूज्य गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर चिंतन में बैठते समय कुछ भूतकाल के ज्ञात कुछ अज्ञात दृश्य आंखों के सामने सजीव होते हैं। परिणाम होता है कर्मचा में कमी तथा कभी कभी कुछ विचलित होता हूँ। कैसे शीघ्र व सदा के लिए छुटकारा संभव है? हाँ, करते रहिए तभी होगा, क्योंकि तो आएंगे। जो हमारे मन ने बहुत काल तक जिन भोगों को भोगा है, जिन दृश्यों को देखा है, जिन बातों को सुना है, जिन बातों को बोला है, वो सब संस्कार मन में भरे हुए। मन एक ऐसी चीज है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के डिलीट नहीं हुई, सब उसी में भरे हुए। अब ये नाम भगवान से खाली करके निर्मल मन मतलब डिलीट, एकदम खत्म। कोई भी संस्कार न शुभ है न शुभ, न अच्छा न बुरा, कोई अब उसमें प्रभु का प्राप्त। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अब हम क्या करेंगे? जैसे जैसे नाम जप करेंगे, हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन में जो छुपी हुई वासनाएं हैं, जो दुर्वासनाएं हैं, वो सब सामने आएंगे। हम केवल दृष्टा हैं और बस नाम जप करते हैं। वो ज्यादा टिकेंगे नहीं, वो वो रुकेगी तभी जब या उससे द्वेष कर लोगे या उस पर सुख भोगने लगोगे। कोई गंदी बात आ रही है, आप उसका सुख लेने लगे, वो रुक जाएगी। हाँ, आप जैसे कोई मैसेज आया मोबाइल में, आप पढ़ने लगे तो फिर डिलीट करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पढ़िए नहीं, वो आएगा मैसेज तभी तो डिलीट होगा। सामने आया दूसरा मैसेज, वो नाम जब जो है वो डिलीट करता जा रहा है। अगर आप सुख भोगने लगे तो वो संस्कार बन जाएंगे नवीन। आप द्वेष कर लिए तो नवीन संस्कार हो जाए। न द्वेष न राग, अपने आप क्रॉस उस पर बिल्कुल कोई महत्व बुद्धि न कीजिए। जैसे हम कई बार कहें कि परिक्रमा में बैठ जाए, आ रहे जा रहे देख रहे हैं कि हाँ, अगर किसी से आप शत्रुता या मित्रता, वही खड़ा हो जाएगा, वही दृश्य आपको पकड़ लेगा। हम बाजार में जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है तो वही रुकना है। कितनी बाजार रहती है, हमारे चिंतन में थोड़ी आती, सीधे हम वहां गए, अपनी सामान ली, सीधे चले। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं, जो हमारे अनुकूल बात आ रही है कि ऐसे से ऐसा भजन में वृद्धि, वो तो हम सुनते हैं। अगर अनुकूल नहीं आ रही तो शुभ अशुभ दोनों बातों को हटाते रहते हैं। सुकृत और दुष्कृत दोनों संस्कार मिटने चाहिए। शुभ अशुभ दोनों विध्वंस तब जयति जयति जगत। भगवत साक्षात्कार उसी को होता है जिसके न शुभ बचते हैं न अशुभ बचते हैं। अशुभ है लोहे की जंजीर और शुभ है स्वर्ण की जंजीर। बंधा तो दोनों से ही, और जब दोनों से हट गए तो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गया। समझ रहे? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत करके जो भी आ रहे हैं बस देखते जाएगा, हटता जाएगा। वो नाम चल रहा है ना अपने आप में। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे गहराई से छुपी हुई वासनाएं सब निकलती जाएंगी। साधक अगर सत्संग में करे तो विचलित हो जाएंगे। जब भजन नहीं करते तब शांति थी, कितना वो अंदर से निकाल रहा है। भजन जो है अंदर अंतःकरण को निर्मल कर रहा है, संबल हट रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक भजन करते हैं। हाँ, बहुत जन्मों के हैं ना। कुछ तो आपको ऐसे लगेंगे जो कभी किया नहीं, सोचा नहीं, पर वो किया है और सोचा है। वो आपके उसमें चिप में भरा हुआ है। वो आ रहा है तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमने तो किया नहीं, लेकिन पीछे किया है। कई जन्म है ना, तो उनसे